हमारे साथ हैं भागीदारी जन सहयोग सेवा समिति के सचिव विजय जी। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आज का आयोजन किया गया है, महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है भागीदारी जन सहयोग समिति। भागीदारी जन सहयोग समिति पिछले 10 साल से ये महिलाओं के विषय को लेकर काफ़ी गंभीर है और प्रयास कर रहे हैं जन चेतना के। उन्हीं में से ये प्रयास है आज का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के अंदर हमारी कोशिश ये थी कि लॉ के स्टूडेंट्स हैं और लॉ की जो फैकल्टी है उनको जाकर कानून से अपडेट कराएं, जिसके लिए हमने एक्सपर्ट, साइबर क्राइम एक्सपर्ट को, लॉ एक्सपर्ट को हमने इनवाइट किया था, रक्षित टंडन जी को, और साथ में संजय सिंह जो कि विशेष आयुक्त पुलिस दिल्ली पुलिस से, उन्हें आमंत्रित किया, और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से हमने आमंत्रित किया श्री कंवलजीत जी को, जो ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी। इसके अलावा यहाँ पर जो है DLS है और हमारी जो सहयोगी संस्था है स्वप्निल पंख फाउंडेशन और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़ डिपार्टमेंट को हमने पार्टनर बनाया और आज का ये कार्यक्रम किया। जो आपकी समिति है, तो क्या ये महिलाओं के खिलाफ जो साइबर क्राइम अपराध होते हैं, इस तरह कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं या इसके अलावा और कोई कार्यक्रम आप आयोजित करवाते हैं? महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए हम कार्य कर रहे हैं। जैसे बच्चों के बारे में शिक्षकों को और बच्चों को हम सेंसिटाइज करते हैं कि सेक्स अब्यूज़ क्या है, बच्चों को बताते हैं व्हाट इज़ बैड टच, व्हाट इज़ गुड टच, ताकि बच्चे यौन शोषण का शिकार ना हो। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम लीगल अथॉरिटी को इसलिए साथ लेते हैं कि समस्या पे तो डिस्कशन हर कोई कर लेता है, सवाल ये है कि जो समस्या है उसका हल क्या है। तो हल यही है कि अक्सर आपने देखा है कि जब महिलाओं के पास कोई इस तरह की समस्या आ जाती है, जैसे साइबर क्राइम से पीड़ित है, उसकी तो दुनिया ही बदल जाती है। उसे धमकी मिलती है, तुम्हारी फ़ोटो को हम गलत ढंग से डाल देंगे, ये कर देंगे, तो या तो उसमें क्या है कि वो शर्म के मारे किसी को बता भी नहीं पाते। फेसबुक पे फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंडशिप करने के बाद उसे ठग लिया, कह दिया कि एयरपोर्ट पे मैं खड़ा हूँ, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, कुछ पैसे मांग रहे हैं, अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दो, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो इस तरह कह के वो झांसे में आ जाते हैं और विश्वास करके कि पुरानी दोस्ती, फ्रेंडशिप की है, जिसकी शक्ल भी नहीं देखी, कभी व्यक्तिगत नहीं मिले, और विश्वास करके वो पैसे दे देती है और वो ठगी जाती है। तो ऐसे में हमारी कोशिश रहती है कि सबको ये बताएं कि पूरे भारत के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं वहाँ पर ये प्रावधान है कि महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी आय वर्ग से है, किसी भी जाति से है, उसको फ्री वकील और कानूनी सहायता निःशुल्क मिलती है। उस राज्य की, उस ज़िले की जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, कोर्ट के अंदर ही वहाँ प्रतिनिधि होते हैं, उनको जाकर अगर वो कहते हैं तो फ्री वकील मिलते हैं और वो अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि चलो हिम्मत करके भी अगर वो पकड़ती है तो हिम्मत करके भी शिकायत करती है पुलिस के अंदर, तो उसे लगता है कि वकील नहीं है, फिर मैं कहाँ वकील के पैसे दूँगी, तो वो सुविधा उसे निःशुल्क मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर वो ऐसा ना करे और इनके खिलाफ शिकायत ना करे, आवाज़ बुलंद ना करे, अपनी आवाज़ को उठाए ना और चुप रहे, तो इससे अपराधियों का भी साहस बढ़ता है। आज बहुत सारे केस इसलिए मतलब आपने देखा कि सज़ा नहीं हो पाती अपराधियों को कि गवाह नहीं मिलते, शिकायत करने वाला अपनी शिकायत को बैक ले लेता है। अब छोटी सी बात मैं बताऊं कि अभी एक प्रोफेसर थे, उनके बेटे ने कहा कि मेरी एक दोस्ती हो गई है फेसबुक पर, और फेसबुक पर जो दोस्ती हुई है उसमें मेरे को किसी ने कहा कि मैं ड्राई फ्रूट सस्ते भाव पे बेचूंगा। प्रोफेसर का लड़का था, प्रोफेसर ने कहा कि बेटा तुम तो जानते नहीं इसे, कहना नहीं फेसबुक पर फ्रेंडशिप है, तुम 80,000 रुपये भिजवाओ, 1,60,000 रुपये भिजवाओ, और मैंने जो रेट बताए थे वो आसपास पता कर लिया, उससे सस्ते दे रहा है ड्राई फ्रूट। तो एक अनजान को उसने इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी मम्मी को, जो प्रोफेसर थी, 1,60,000 रुपये उस अनजान आदमी के अकाउंट में डाल दिए, और जैसे अकाउंट में डाले तो वहाँ से एक आ गया, एक घंटे बाद रसीद आ गई कि तुम्हारा माल डिस्पैच कर दिया है, डिस्पैच की रसीद मैं भेज रहा हूँ। साथ में एक और मैसेज दे दिया कि अगर 80,000 रुपये और देते हो तो ये सस्ते भाव पे अभी मिल रहा है, बाद में महंगा हो जाएगा, 80,000 और डाल दिए। और 1 महीने बाद पता चलता है कि वो कॉन्टैक्ट से ही हट गया। पुलिस के अंदर कंप्लेंट कराई, साइबर क्राइम की एक सेंट्रलाइज्ड जो वेबसाइट है उससे कंप्लेंट कराई और वो अपराधी पकड़ा गया। पकड़ने के बाद भी जज्बा ये होना चाहिए कि हमें इसको सज़ा दिलानी है।
जब उन प्राध्यापिका को, उन प्रोफेसर को ये पता लगा कि वो जेल में है, तो फिर वो हमारे को कांटेक्ट किया कि गौर साहब मैं अपनी शिकायत वापस लेना चाहती हूँ। मैंने कहा अब तो वो पकड़ा गया है, तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। तो कहने लगी कि वो तो अपराधी है, जेल में बंद है, कल मेरा लड़का तो कॉलेज में रास्ते में उसे मार दे। फिर उनकी काउंसलिंग की जरूरत थी कि देखो इस तरह करेंगे तो अपराधियों का हौसला बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कोर्ट के अंदर उसको लाया गया और उनके 75,000 रुपये एडवांस दिलवाए। और चूँकि उन्होंने कहा कि उनके वकील ने कहा कि ये गरीब घर से पैसे खर्च हो गए हैं, माँ बाप पे बर्डन पड़ रहा है, तो जज साहब ने उस पर डाल दिया कि 10,000 रुपये हर महीने करके इनके पैसे जो लिए ठगे वो वापस करेंगे। तो फिर हमें आज इस बात की भी ज़रूरत है, अपराधी पकड़ने के बाद भी इस बात की ज़रूरत है कि एक रिकाउंसलिंग करें कि अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए कंप्लेनेंट जो है ना वो जागरूक है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि ये सर जब जो आने वाली पीढ़ी है जो नए फ़ोन का इस्तेमाल करती है, तो क्या उससे पहले क्या वो जो साइबर क्राइम होते हैं वो उसको पढ़ लें? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। सवाल इस बात का कि जब आप गाड़ी लेते हैं तो उससे पहले आप लर्निंग लाइसेंस लेते हैं। लर्निंग लाइसेंस के बाद भी आपको देखा जाता है कि आप पक गए हो या नहीं, उसके बाद पक्का लाइसेंस लेते हैं। तो इसी तरह जब आप मोबाइल चलाते हैं तो इसके लिए एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो आजकल दी भी जा रही है साइबर एक्सपर्ट्स को बुलाकर। मतलब आपने देखा होगा कि सीरीज ऑफ लेक्चर्स कर रहे हैं लोग जगह जगह पर, वो इसीलिए कर रहे हैं, प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि हम अगर किसी मोबाइल को यूज़ करते हैं तो हमें उसकी सोशल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी सचेत रहना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है नीरजा चतुर्वेदी जी, जिन्होंने साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ एक किताब लिखी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, क्या विचार आया आपके मन में कि ऐसी किताब लिखी जाए? जब साइबर वर्ल्ड की बात करते हैं तो लगता है कि मुट्ठी में दुनिया आ गई, लेकिन जब उस दुनिया में भी अपराध दिखने लगे और ये दिखने लगा कि औरत वहाँ भी महफूज नहीं है, तब मन में ये भावना आई कि ये विषय ऐसा है जिस पर कुछ करना होगा। और हर बार कोई और करे ये मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे लगा किसका मुंह देखा जाए, इस बार शुरुआत अपने से ही की जाए। और जब ये मन में भाव आया, उस वक्त मैं भागीदारी जन सहयोग समिति के साथ जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम में मुझे सहयोग दिया और मेरे इस विषय को सामने रखने में मेरी मदद की। मैम, ये बताइए कि जो ये किताब लॉन्च हुई है आज, तो ये क्या मतलब कि एक तो संदेश है कि साइबर क्राइम जो हर महिला पढ़े इसके बारे में, हर आगे बढ़े। तो क्या मैं ये पूछना चाहूँगा आपके कि ये क्या जो कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रम और जगह भी आयोजन किया जाना चाहिए? बिल्कुल, इस तरह के आयोजन होते रहे हैं और होते रहेंगे। स्कूलों में, कॉलेजेस में होते रहे हैं, मैं जाती रही हूँ और भागीदारी जन सहयोग समिति के माध्यम से हमने कई कार्यक्रम किए हैं, आगे भी करेंगे। और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, अपराध तब तक हमें दूर की कोई कहानी लगती है जब तक आप खुद उसमें नहीं फंसते हो। और ये अपराध ऐसा है कि देखते देखते कब आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे आपको नहीं पता। तो जब किसी दूसरे के साथ हो तभी वो अपराध बढ़ा है, या मेरे साथ होगा तब मैं जानूंगी। तो ये स्थिति ना आए, इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जागरूक रहें। हम सभी जानते हैं कि अभी कार्यक्रम में जज साहब ने भी कहा, पुलिस कमिश्नर साहब ने भी कहा, विजय जी ने भी कहा, और सभी का मानना ये है कि वो नौबत ही क्यों आए कि हम फंस जाएं, हम उससे पहले सजग क्यों ना हो जाएं। तो दुर्घटना हो उससे पहले हम सजग हो जाएं। तो मेरा मुख्य विषय है सजगता से है। मैं चाहूँगी कि इसे हर वर्ग का व्यक्ति पढ़े और इसकी सेंसिटिविटी को समझे। संवेदनशील विषय है और आज की बहुत बड़ी मांग है। थैंक यू मैम। धन्यवाद। हमारे साथी नीरजा चतुर्वेदी जी, जिन्होंने साइबर क्राइम के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर क्राइम के खिलाफ एक किताब लिखी है। उन्होंने कहा कि महिलाएं ज़्यादातर बाहर निकल पाती हैं, ना समाज में निकल पाती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि किताब पढ़कर महिलाएं किताब पढ़कर जागरूक हो। दिलीप कुमार शर्मा, समाचार वार्ता, दिल्ली।